Dear students, I hope you all are well. I am your loving teacher Sunil Kohli. In the previous class, I completed the first chapter of English Reader. Today, I am back with exercise. प्यारे भैया बहनों, आशा करता हूँ आप सभी लोग सकुशल होंगे। पिछली बार जब मैं आपके सामने आया था तो उस दिन हमने जो प्रेयर है, पहला पार्ट जो है माँ सरस्वती की जो प्रेयर है उसको हमने कंप्लीट किया था और इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है उसको भी मैंने आपको अंडरलाइन करने को कहा था, उसको आपको समझा दिया था, बता दिया था। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज माँ सरस्वती, माँ सरस्वती कौन है। तो हमने पोएम में प्रेयर में पढ़ लिया था, माँ सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज। माँ सरस्वती क्या है, ज्ञान की देवी है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट रोब्स इज माँ सरस्वती इज वेयरिंग ऑन। माँ सरस्वती इज वेयरिंग ऑन व्हाइट एंड स्पॉटलेस रोब्स। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द फेवरेट सीट ऑफ माँ सरस्वती, अर्थात माँ सरस्वती का पसंदीदा आसन क्या है, प्रिय आसन क्या है। तो उत्तर में लिखना लोटस इज द फेवरेट सीट ऑफ माँ सरस्वती। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू नो। व्हाट माने क्या, डज द चाइल्ड वांट टू नो। नो माने मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, नो माने होता है जानना, कि बच्चा क्या जानना चाहता है। तो आंसर में लिखेंगे द चाइल्ड वांट्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, कि बच्चा क्या है, अच्छे और बुरे के बीच के अंतर को जानना चाहता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू हेयर, कि बच्चा क्या सुनना चाहता है। तो इसका आंसर लिखना प्यारे भैया बहनों, द चाइल्ड वांट्स टू हेयर द मेलोडियस ऑफ वीणा ऑफ माँ सरस्वती। बच्चा क्या सुनना चाहता है, माँ सरस्वती की जो वीणा है उसकी मधुर ध्वनि को वो सुनना चाहता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एबव पोएम एंड राइट डाउन योर नोटबुक। अर्थात आपने क्या करना है, राइमिंग वर्डों को लेना है और अपने नोटबुक में उसको नोट डाउन कर देना है, लिखना है उसको। तो राइमिंग वर्ड मैंने होता है भैया बहनों तुकांत शब्द, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तुकांत माने जो बोलने में लगभग एक जैसे सिमिलर होंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। तो इस पोएम में इस प्रकार के शब्द हैं। तो अगर हम राइमिंग वर्ड छांटेंगे तो राइमिंग होगा जैसे सीट और फीट, बोथ आर राइमिंग वर्ड्स। बैड और सैड, डिवोट और अबाउट, तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। प्यारे भैया बहनों इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, अर्थात निम्न शब्दों को अपने निजी वाक्यों में प्रयोग कीजिए, है ना। तो लोटस, लोटस शब्द से जो शब्द है इससे हमने क्या करना है, एक वाक्य में बनाना, जैसे हम हिंदी में बनाते हैं वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमारे पास प्रश्न आता है तो लोटस, लोटस मीन्स कमल, तो आप बना सकते हैं लोटस इज द फेवरेट सीट ऑफ माँ सरस्वती, या लोटस इज माय फेवरेट फ्लावर। तो इस प्रकार से कई शब्द आप अलग अलग शब्दों को इन शब्दों की सहायता से आप कई प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट द अपोजिट फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट द अपोजिट, अपोजिट माने उल्टा, विलोम जिसको कहते हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। फॉलोइंग माने निम्नलिखित वर्ड्स माने शब्दों, हमारे पास जो शब्द दे रखे हैं इनसे क्या है, हमको इनका उल्टा लिखना है, अपोजिट लिखना है। तो व्हाइट, व्हाइट का हो जाएगा ब्लैक। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का हो जाएगा अगली। गुड, गुड का हो जाएगा बैड। नेवर का एवर या ऑलवेज भी आप कह सकते हैं। और ब्लैक का कर्स, तो व्हाइट का ब्लैक, ब्लैक माने काला। ब्यूटीफुल सुंदर, सुंदर का उल्टा हो जाएगा अगली, अगली माने कुरूप या भद्दा। बैड माने
बुरा, बुरा का उल्टा हो जाएगा अच्छा, जिसको हम गुड बोलते हैं। नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं का उल्टा क्या हो जाएगा? सदैव, रोजाना, एवर या ऑलवेज। ब्लेस, ब्लेस माने होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद का उल्टा हो जाएगा श्राप, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्स कहते हैं। तो प्यारे भैया बहनों, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है आपको, तो मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम। कुछ पोएम की कुछ लाइनें हमारे पास दे रखी हैं जो आधी अधूरी हैं, इनको हमने क्या कर देना है? पूरा कर देना है भैया बहनों। जैसे इन वाइट एंड, तो आगे आ जाएगा स्पॉटलेस रोब्स। डियर गॉडेस ऑफ नॉलेज, लेट मी हेयर द मेलोडियस ऑफ योर बीना, टीच मी व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। तो इस प्रकार से हम इन पंक्तियों को पूरा कर देंगे। तो आज के लिए बहुत है, धन्यवाद। मैं फिर आपके बीच में आऊँगा। जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको मैं एक दिन कंप्लीट करवा के अगली बार हम जब करेंगे तो नया अध्याय इसका शुरू करेंगे।